लास्ट एपिसोड में रेंट और उसके साथ का एडवेंचरर धोखे से बॉस रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा स्केलेटन मिलता है। तो दोनों लड़ने के लिए तैयार थे। फिर रेंट अपनी स्पिरिट एनर्जी का यूज करके उसके पैर में वार करता है, पर उससे तो उसे खरोच भी नहीं आती और रेंट समझ जाता है कि स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं है। फिर वो माना भी यूज करता है, पर उससे भी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। रेंट ये भी नोटिस करता है कि जिस पोर्टल से वो लोग अंदर आए थे वो भी गायब हो चुका है और अब यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और उसके लिए उन्हें बॉस स्केलेटन को हराना होगा। रेंट कहता है बैड लक तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता और फिर उसे किसी की बातें याद आती है जिसमें वो पर्सन कहता है चाहे कुछ भी हो जाए एडवेंचरर्स कभी गिव अप नहीं करते और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं। रेंट इस चीज से काफी मोटिवेटेड फील करता है और वो सोचता है उसे डिवाइनिटी भी यूज करनी चाहिए और फिर वो डिवाइनिटी का यूज करके उस स्केलेटन के पैर में हमला करता है और इस बार वो काम कर जाती है, जिससे स्केलेटन का पैर टूट जाता है और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए रेंट उस स्केलेटन के स्पाइन में से चढ़ते हुए जाता है और उसके सर में वार करता है, जिससे वो स्केलेटन भी मर जाता है। फिर उसके बाद रेंट अपने साथ वाले एडवेंचरर को उठाता है। वो उठते साथ पूछता है उस बड़े से स्केलेटन का क्या हुआ। रेंट उसे बताता है उसने उसे मार दिया। वो कहता है तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। रेंट कहता है स्ट्रॉन्ग नहीं, मैं तो बस लकी था। फिर रेंट उस स्केलेटन से मिले हुए क्रिस्टल को उस एडवेंचरर को देने लगता है। उसे इस चीज पर यकीन नहीं होता कि कोई इतने बड़ा क्रिस्टल उसे दे रहा है। रेंट कहता है मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं दे रहा। वो एडवेंचरर कहता है मेरे पास तुम्हारे जैसे इतने स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर रेंट उसे अपना थोड़ा सा हाथ दिखाता है और बताता है कि उसे एक मॉन्स्टर ने मार दिया था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई और अब वो इस शरीर के साथ किसी भी शॉप या गिल्ड में नहीं जा सकता। तो वो चाहता है कि रेंट के बदले में ये एडवेंचरर जाए। वो कहता है तुम्हें बस इतना ही चाहिए मुझसे। रेंट कहता है अगर ऐसा है तो तुम मेरे लिए एक और चीज कर सकते हो, तुम मुझे अपने रेस्टोरेंट में फ्री में खाने दो। ये बात सुनकर वो एडवेंचरर इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकते हो और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा रेस्टोरेंट दोबारा से कर्ज में ना जाए। फिर रेंट उसे कहता है कि चलो अब हम घर चलते हैं। वो पूछता है पर हम जाएंगे कैसे। रेंट उसे डायरेक्शन बताता है पर वो कहता है आगे तो कुछ भी नहीं है और रेंट समझ जाता है कि वो दूसरा एडवेंचरर उस टेलीपोर्टेशन सर्कल को अभी भी नहीं देख पा रहा। रेंट उससे कहता है तुम बस वहाँ चले जाओ। वो एडवेंचरर कहता है मुझे आपकी बातों पर भरोसा है बॉस, और वो वहाँ पर जाकर टेलीपोर्ट हो जाता है। रेंट वहाँ से जाने से पहले कहता है मुझे जानना है इसके आगे क्या है और उसके लिए मैं किसी और दिन आऊंगा। फिर शाम होती है और वो एडवेंचर रेंट को अपना रेस्टोरेंट दिखाता है जिसका नाम था रेड ड्रैगन पेवेलियन। रेंट उसके रेस्टोरेंट को देखकर कहता है जितना मैंने सोचा था ये तो उससे बहुत अच्छा दिखता है, पर क्या पता यहाँ का खाना बहुत बेकार हो। फिर वहाँ पर उस बंदे की वाइफ आ जाती है जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे थोड़ा टाइट हक करती है जिसकी वजह से उसकी चोट में दर्द होता है। वो उससे पूछती भी है अगर तुम्हें ज्यादा चोट लगी है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं, पर फिर वो बताता है कि रेंट ने उसे हील कर दिया था और वो इस चीज के लिए रेंट को थैंक यू भी बोलती है। फिर वो आदमी अपनी वाइफ को वही क्रिस्टल दिखाता है जो रेंट ने उसे दिया था। वो कहती है तुमने इसे क्यों लिया, क्या तुम भूल गए हमारे साथ क्या हुआ था। अगर हमारे साथ दोबारा स्कैम हो गया तो अब हमारे पास पैसे भी नहीं है देने को। वो आदमी कहता है तुम रेंट के लुक्स पे मत जाओ, ये दिल से बहुत अच्छा इंसान है। जब मैंने इसे हमारी प्रॉब्लम के बारे में बताया तो वो सच में हमारी हेल्प करना चाहता था और टेंशन मत लो ये फ्री में नहीं है। उसकी वाइफ थोड़ा टेंस हो जाती है और पूछती है क्या तुम अब और डेंजरस मिशन पे जाओगे। वो बताता है ऐसा नहीं है, मुझे बस छोटे मोटे कामों में मदद करानी है और रेंट हमारे रेस्टोरेंट में जब चाहे तब फ्री में खाना खा सकता है। उसकी वाइफ कहती है क्या इतना काफी होगा। रेंट कहता है इतना काफी है मेरे लिए। फिर वो आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम बताता है। उसका नाम लॉरिस कैरियलो है और उसकी वाइफ का नाम इजाबेला कैरियलो है। वो दोनों रेंट को थैंक यू कहते हैं तो रेंट कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लॉरिस रेंट को रोकता है और कहता है आपने मुझे बचाया है बॉस, और मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। रेंट कहता है पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इसे एक सीक्रेट रखोगे। वो इस चीज के लिए अग्री करता है और रेंट उसे अपना नाम बताता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। रेंट जा रहा होता है और वो सोचता है काश वो एक झूठा होता, काश उसकी कोई फैमिली नहीं होती, बस वो एक नॉर्मल से इंसान होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। ये चीज तो मुझे बुरे लोगों पे ही ट्राई करनी चाहिए। इतने में उसका विजन भी थोड़ा चेंज हो जाता है। वो अपने घर के पास पहुँचता है और उसके दिमाग में बस लॉरेन आती है। वो घर जाता है और लॉरेन उससे पूछती है तुम इतना लेट कैसे हो गए, क्या तुम्हें वहाँ पर ड्रैगन मिला था। रेंट कहता है उसे ड्रैगन नहीं मिला। लॉरेन उससे उसका हालचाल पूछ ही रही थी पर रेंट इतने में उसे हक कर लेता है। लॉरेन इस चीज से काफी शर्माने लगती है और वो रेंट से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो। रेंट लॉरेन को और टाइट हक करता है और कहता है आए। लॉरेन कहती है आगे बोलो रेंट। इतने में रेंट उसके शोल्डर पे बाइट कर देता है। लॉरेन तुरंत ही उसे धक्का मारकर दूर करती है और रेंट कहता है ये तो बहुत डिलीशियस है और रेंट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो गुल है और गुल मांसी खाते हैं। लॉरेन उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वो उसका नाम चिल्लाती है बार बार पर रेंट फिर भी कुछ नहीं
सुनता और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लॉरेन तुरंत ही उस पर अपने मैजिक से अटैक करती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लॉरेन कहती है अगर तुम्हें मुझे चोट पहुंचाना ही है तो कम से कम होश में रहकर तो करो, और जब तुम उठ जाओगे तब मैं तुम्हारी माफी सुन लूंगी। तुमने मुझे खाने की भी कोशिश करी, पर जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। फिर रात होती है और रेंट को होश आता है। वो देखता है लॉरेन उसके सामने ही बैठी हुई थी। वो सब कुछ याद करने की कोशिश करता है और लॉरेन उससे कहती है क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कोई अजीब सी चीज तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? रेंट लॉरेन से माफी मांगता है। लॉरेन कहती है मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हें चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। फिर वो पूछती है तुम्हें क्या याद है? रेंट उसे बताता है कि वो लैब्रिन्थ में एक इंसान से मिला था और उसे लगा था कि वो काफी टेस्टी होगा, पर उसने अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल किया। पर जब उसने लॉरेन को देखा तब उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने उस पर अटैक कर दिया। लॉरेन कहती है काफी हद तक मैंने ये चीज गेस कर ली थी, क्योंकि वैसे भी गूल्स को तो इंसानों का खून और मांस खाना ही पसंद होता है। फिर वो रेंट को रेस्ट करने बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। रेंट उसे रोकता है और उसका घाव दिखाने के लिए कहता है और लॉरेन उसे अपना शोल्डर दिखाती है। रेंट उसे कहता है मुझे इसे हील करने दो, और फिर वो अपनी डिवाइनिटी का इस्तेमाल करके उसे हील कर देता है। लॉरेन कहती है इससे पहले कभी मुझे किसी ने डिवाइनिटी से हील नहीं किया और ये काफी अच्छा फील हो रहा है। फिर वो अपनी पट्टी हटाकर भी देखती है, उसकी चोट ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी, पर रेंट कहता है ये काफी नहीं है और वो उसे पूरे तरीके से हील कर देता है, जिसमें अब उसमें एक दाग भी नहीं बचा था और लॉरेन की स्किन पहले की तरह ही हो गई थी। फिर लॉरेन नोटिस करती है रेंट की बॉडी थोड़ी और इवॉल्व हो गई है। रेंट भी ये चीज देखता है और वो काफी सरप्राइज था कि उसका मास्क चेंज हो गया। लॉरेन कहती है ये सिर्फ एक कर्स्ड आइटम से बढ़कर कुछ और है। रेंट उस मास्क को अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर सकता था। अगर वो चाहे तो अपनी आंखों को छुपा सकता था और अगर वो चाहे तो अपने मुंह को भी छुपा सकता था। लॉरेन कहती है अगर तुम इसे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो तो हो सकता है तुम इसे निकाल भी सकते हो। वो दोनों निकालने का ट्राई करते हैं पर नहीं निकलता। रेंट सोचता है पर उसका ये इवोल्यूशन हुआ कब? जब उसने उस बड़े से स्केलेटन को मारा था तब तो उसका कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, पर जब वो पहले स्केलेटन्स को मारता था तब उसका इवोल्यूशन तुरंत ही हो जाता था। लॉरेन बताती है कि रेंट ने लॉरेन पे हमला किया था और उसकी बॉडी का थोड़ा फ्लैश और ब्लड रेंट के पास चला गया, इसलिए रेंट का इवोल्यूशन हो गया। और अब रेंट गूल कम और थ्रॉल है। थ्रॉल मतलब बेसिकली ये होता है जब तुम पर किसी और का कंट्रोल हो। ये एक नॉर्मल मॉन्स्टर से ऊपर के रैंक का होता है पर एक वैम्पायर से नीचे के रैंक का होता है। फिर वो दोनों अच्छे से बैठकर एक डिस्कशन करते हैं। लॉरेन रेंट से पूछती है तो तुम सबसे पहले एक स्केलेटन बने थे और उसके बाद तुम गुल बन गए? रेंट इस चीज के लिए हाँ करता है। लॉरेन कहती है किसी स्केलेटन का गुल बन जाना एक बहुत अजीब बात है। असल में जब एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन होता है अपने ही फॉर्म के किसी हायर रैंक में कन्वर्ट हो जाता है। वो ये भी पूछती है क्या स्केलेटन का हायर रैंक गुल होता है? रेंट उसे बताता है असल में स्केलेटन की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, जैसे कि शोल्जर स्केलेटन, नाइट स्केलेटन। पर ऐसा भी हो सकता है कि रेंट गुल इसलिए बना क्योंकि वो इसी डायरेक्शन में सोच रहा था। मतलब रेंट स्टार्टिंग से ही वापस इंसान बनना चाहता था और उसका मानना था कि उसके लिए पहले गुल बनना होगा, और असल में भी ऐसा ही हुआ। और अब अगर रेंट सोचे कि उसे वैम्पायर बनना है तो हो सकता है कि वो वैम्पायर बन भी जाए। पर एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये भी पता चला है कि इवोल्यूशन में सराउंडिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं। मतलब अगर कोई मॉन्स्टर किसी वोल्केनिक एरिया में है तो उसके पास फायर की कुछ पावर होगी, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मॉन्स्टर किसी पानी वाली जगह में है तब वो इवॉल्व होके एक वाटर एलिमेंट मॉन्स्टर बनेगा। पर रेंट के केस में उसका इवोल्यूशन उसकी सोच और इच्छा के अकॉर्डिंग हुआ है, और अगर वो मेहनत करे तो वो एक वैम्पायर भी बन जाएगा और हो सकता है कि वो वापस इंसान भी बच जाए। लॉरेन कहती है तुम्हें अपने अगले इवोल्यूशन के लिए सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारना काफी नहीं होगा। वो आगे कहती है मैं जितनी हो सके उतनी तुम्हारी मदद करूंगी। रेंट इस चीज के लिए उसे थैंक यू कहता है। लॉरेन एक्साइटेड हो जाती है और कहती है अब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे ऊपर रिसर्च करने को, तो सबसे पहले अपने कपड़े हटाओ ताकि मैं एक मैजिक टूल के थ्रू तुम्हारी फोटो ले सकूं। मुझे तुम्हारे बॉडी का थोड़ा सा पार्ट भी चाहिए। रेंट डरते हुए पूछता है पर वो क्यों? लॉरेन बताती है ताकि वो लोग पता कर सके कि रेंट को दर्द होता है या नहीं, और लॉरेन उसे थोड़ा सा ड्रग्स भी देगी ताकि उसे पता चल सके कि रेंट पे ये चीजें काम करती है या नहीं। रेंट इस चीज के लिए साफ मना करने लगता है। लॉरेन इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उनका प्लान था कि वो लोग कल से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर अगले दिन सुबह रेंट प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो देखता है उसकी स्वॉर्ड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो क्लोब के पास उसे ले जाता है। क्लोब कहता है तुमने ये क्या कर दिया मेरी स्वॉर्ड के साथ? रेंट बताता है वो डिवाइनिटी यूज करता है, इस वजह से ऐसा हो गया। क्लोब कहता है पर डिवाइनिटी के बाद भी किसी स्वॉर्ड की हालत इतनी भी खराब नहीं हो सकती कि उसे दोबारा रिपेयर ही न किया जा सके। वो उससे पूछता है तुमने असल में किया क्या था? रेंट बताता है उसने एक बहुत बड़े से स्केलेटन को मारा है। क्लोब कहता है तुम तो ऐसा नहीं कर सकते, पर फिर वो सोचता है रेंट ऐसा इंसान नहीं है जो झूठ बोले, और वो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है। रेंट उससे कहता है क्या आप मुझे जल्द से जल्द मेरी स्वॉर्ड तैयार करके दे सकते हैं? क्लोब कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास और भी कस्टमर्स के काम है, पर हाँ वो उसे उधार में दूसरी स्वॉर्ड दे सकता है। रेंट को ये सुन के थोड़ी हैरानी होती है। क्लोब मन में कहता है आफ्टर ऑल तुम मेरे लिए एक स्पेशल कस्टमर हो। फिर रेंट स्वॉर्ड
कोड लेके वहाँ से चले जाता है और वो कहता है ये लोग समझ चुके हैं कि मैं कौन हूँ। रेंट जा रहा होता है और वो देखता है लॉरिस और उसकी वाइफ सब्जियां खरीद रहे थे क्योंकि आज से उनका रेस्टोरेंट दोबारा ओपन हो रहा था और आज रेस्टोरेंट में सभी को फ्री खाना मिलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।